आजमगढ़ में कैदी ने जेलर का ही अकाउंट साफ कर दिया। कभी सुना है कि अपराध की सजा काटने वाली जगह पर ही अपराध हो जाए, जेल के अंदर ही जेलर के अकाउंट का सफाया हो जाए? नहीं सुना है तो सुनिए। दरअसल कैदी ने कुल 30 लाख से अधिक जो है वो सफाया किया जेलर के अकाउंट से, और वो भी 18 महीने में धीरे धीरे करके पैसा निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं है, पैसा निकाला जा रहा है, मौज काटी जा रही है और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है, जिसको लालच लग जाता है ना वो गलती कर देता है, और एक गलती जो आपके गले की फांस बन जाती है। ऐसे ही एक गलती इनकी तरफ से भी कर दी गई। दरअसल छोटा छोटा पैसा निकाला जा रहा था, लेकिन एक बार में बड़ा पैसा निकालना सबसे बड़ी भूल हो गई, और इसी भूल से भंडा जो है वो फूट गया, सच सामने आया। 2,60,000 रुपए का अमाउंट निकाला गया, और ये अमाउंट जब निकाला गया तो जेलर का ध्यान इस अमाउंट की तरफ गया। 30,000 रुपए, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट पर बहुत कम ध्यान जाता है, लेकिन जब बड़ा अमाउंट निकला तो जेलर का ध्यान चला गया। दरअसल चेकबुक साइन की गई, बैंक में लगाया गया, अपने आप को ठेकेदार बताकर पैसा निकालने की कोशिश की गई, पैसा मिला भी, लेकिन जैसे ही अकाउंट से पैसा कटा वैसे ही एक नोटिफिकेशन आया। हम सभी जानते हैं कि जब हम अकाउंट में पैसा डालते या हमारे अकाउंट से पैसा निकलता है तो अगर वो रजिस्टर्ड नंबर है तो एक मैसेज आता है। वैसा ही एक मैसेज जेलर के फ़ोन में भी आया। अब जैसे ही जेलर ने इतनी बड़ी अमाउंट को देखा, उन्हें अजीब लगा। उन्हें तुरंत ही अपने जो अकाउंटेंट है उनसे पूछा। अकाउंटेंट ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद ही पैरों तले जमीन खिसकी जब सच सामने आया। सच तब सामने आया जब पता चला एक कैदी ने ही जेलर का अकाउंट जो है वो साफ कर दिया, पैसा जो है वो लूट लिया। सुनकर कितना अजीब लग रहा है कि मतलब एक कैदी जो सजा काटने आया है, उसने सजा तो काटी कि नहीं काटी, लेकिन एक अलग सजा जो है वो कर दी, जेलर का अकाउंट जो है वो साफ कर दिया। जमानत पर बाहर आए कैदी ने पहले बैंक अकाउंट का जो है वो चेकबुक चुराया और उसके बाद फर्जी साइन करके पैसा निकालता रहा। लगातार पैसा निकाला, 18 महीने तक पैसा निकालता रहा। इन 1.5 सालों में ना तो चेकबुक ढूंढी गई, ना ही फर्जी तरीके से पैसे निकालने की कोई शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। यही सबसे अजीब बात लग रही है कि अगर पैसा निकाला गया तो किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई, क्यों ये पता नहीं चला कि पैसा निकल रहा है, ये सारी बात। अब जो सामने आया है वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बार और कितना कितना पैसा जो है वो निकाला गया। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ ये अकेला नहीं था, उस जेल के और भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि चौकीदार वगैरह इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये पैसा बांटा गया है, सब में बांटा गया है। कहते हैं कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, पैसा चुराया जाएगा तो सब में बांटा जाएगा, वैसे ही। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो उसी कैदी को मिला जो अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में सजा काट रहा था। सजा जब आपको मिलती है जेल में तो आप जेल में सजा काटने के दौरान कई काम भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक काम उसने चुना था। वो काम जो है वो ऑफिस वर्क से जुड़ा था, अकाउंटेंट का काम, आसपास कई ऐसे काम जो है वो करना है। और उस अकाउंटेंट के काम के चक्कर में वो बस साइन करना सीख रहा था, और साइन जैसे ही उसने सीखा, जमानत पर बाहर आया और चेकबुक साथ ले आया, और उसके बाद तो भाई साहब मजे ही मजे। 24 मई 2024 को जमानत पर वो बाहर आया और तब से जो है वो लगातार पैसा निकाल रहा था। बता देती हूँ आपको कि कितनी बार कितना पैसा जो है वो निकाला गया। दरअसल सबसे पहले आप ये जानिए कि जो अपनी पत्नी के आरोप में उसको जो है वो जेल हुई थी, रामजीत यादव, जो 40 साल के जमुआ शाहगढ़ थाना के बिलरियागंज के हैं, वो 2011 में अपनी पत्नी अनीता की हत्या के मामले में जेल गए, और उसके बाद उन्हें पहली बेल 2017 में मिली। बेल के बाद उसने फिर से दूसरी शादी की, और दूसरी शादी के बाद क्योंकि उसने हत्या तो की थी तो मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था। 24 फरवरी 2023 को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई, और उसके बाद उसे दोबारा जेल भेजा गया। जेल में जब आप जाते हैं तो आप कई तरीके का काम कर सकते हैं, और आपके काम के आधार पर कई बार जो है वो मर्सी वगैरह दी जाती है। कुछ साल तक सजा काटने के बाद कुछ सजा कम वगैरह भी की जाती है। तो ऐसे में कई लोग जिनको जो चीज़ का कौशल होता है वो लोग वो सारा काम करते हैं। लेकिन ये जो अमरजीत यादव है वो ऑफिस वर्क देखा करते थे, फाइल इधर उधर करना और इस तरीके की हेल्प करना। पहले तो सुनकर ही अजीब लग रहा है कि कैदियों को या जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको इस तरीके से ऑफिस में एंट्री करना ही अपने आप में बड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि कई
इम्पॉर्टेंट फाइल जो है वो ऑफिस वगैरह में होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का काम जो है उस जेल में लिया जाता था और वही काम अमरजीत यादव किया करते थे। 20 मई 2024 को जब उसको दोबारा से बेल मिली, जमानत मिली, तब वो सफाई करने के नाम पर या किसी भी कारण से जो है वो अकाउंटेंट रूम में जाते हैं और वहां जाकर कैनरा बैंक का जो है वो चेकबुक उठा लेते हैं। और उसके बाद, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि कामकाज करते वक्त उन्होंने साइन देख लिया था, तो जेल प्रशासन का दस्तखत करना, जेलर का दस्तखत करना उन्हें आता था। अगले ही दिन 20 मई को जमानत मिली। उसके बाद 21 मई को खाते से उन्होंने सबसे पहले 10,000 रुपये निकाला चेक करने के लिए, छोटी अमाउंट 10,000 रुपये निकाला। फिर उसके बाद अगले दिन 22 मई को उसने 50,000 रुपये निकाला। फिर कुछ दिन बाद 1.5 लाख रुपए निकाला, 1,40,000 रुपये निकाला। जेल प्रशासन को ना तो चोरी की कोई जानकारी हुई, ना ही पैसा निकाला जा रहा है इसकी कोई जानकारी हुई, और ना ही चेकबुक गायब होने की कोई जानकारी पुलिस को दी गई। लगातार इस तरीके से वो धीरे धीरे करके पैसा निकालता रहा। लेकिन जैसे ही 22 सितंबर को उसने इतना बड़ा अमाउंट निकाल लिया, करीब 3 लाख का अमाउंट निकाला, 2,60,000 रुपए। ये अमाउंट ज़्यादा था। अगर ऐसे ही वो 30,000 50,000 निकालता रहता तो शायद ही जेलर का ध्यान उस पर जाता, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा था, इसलिए जेलर का ध्यान उस पर गया। तो जेलर अधीक्षक आदित्य कुमार सिंह ने उस अमाउंट को देखा, उन्हें अजीब लगा और उन्होंने क्रॉस चेक किया और उसी क्रॉस चेक में सच सामने आया। अब पता चल रहा है कि जो रामजीत यादव हैं, इन्होंने सिर्फ अपने ही नहीं मौज काटी है, अपने परिवार वालों को भी खूब मौज कटवाई है। इनकी जो पत्नी है नीतू यादव, दूसरी वाली, उनके अकाउंट में इसने 2,40,000 रुपये जो है वो दिया। इसके अलावा अपनी माँ के खाते में 3 लाख रुपए जो है वो दिए, अपने खाते में 30,000 रुपये जो है वो जमा रखा था। इस तरीके की चीज़ें जो है वो जब भंडा फूटा तो सब सामने आया। में जो कारागार अधीक्षक है उन्होंने थाना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और ये बताया गया था कि जो उनके 2 कर्मचारी हैं, मुशीर अहमद और अवधेश कुमार पांडे, इनकी मिलीभगत से जो पूर्व में यहाँ बंदी रहे हैं शिवशंकर और एक और जो है रामजीत यादव, इनने मिलकर लगभग 52,85,000 रुपए के सरकारी धन को जो है अपने खातों में पहुंचाया है। और इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर द्वारा इन चारों लोगों को पूछताछ के लिए थाना कोतवाली में बुलाया, इनसे लंबी पूछताछ की गई। तो ये जो एफआईआर दर्ज कराई थी ये सच पाई गई। इन चारों लोगों ने आपस में मिलीभगत करके चेक के माध्यम से अपने खाते में 52,85,000 रुपए को भेजा है और इस प्रकार से इन सबको गिरफ्तार किया गया और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया। आपसे चेकबुक इनको मिला कहाँ से सर? देखिए, इसमें जो 2 बंदी थे वो जिला कारागार में इनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे और उसी समय किन्हीं परिस्थिति में ये चेकबुक उन दोनों द्वारा प्राप्त कर लिया गया और इनके सहयोग से उस चेकबुक के माध्यम से पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर किया। 18 महीने तक चेक से पैसे निकालते रहे ये लोग, लेकिन जेल प्रशासन को इसकी देखिए, इस जेल प्रशासन में इसमें जो 2 कर्मचारी जेल के हैं उन्हें भी जेल भेजा गया है। इसमें जो इनके अकाउंटेंट हैं और एक जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है, वो भी अकाउंट कार्यालय में काम करता था, उसको भी जिला कारागार आज भेजा जा रहा है रिमांड लेकर। 20 जनवरी को बहन की शादी में लूट के पैसे से 25 लाख रुपए जो है वो खर्च किया गया। एक मोटरसाइकिल दी गई, 3,75,000 की नई नवेली मोटरसाइकिल अपने बहनोई को दहेज में। इसके अलावा 10,000 रुपए जो है वो कर्ज के पैसे लौटाए गए। जब मुकदमे में फंसा तो कई लोगों से पैसा वगैरह उधार लिया, तो वो 10,000 रुपए इसने लौटाए। इसके अलावा अपने माँ बहन और जिसको जिसको ये इसने पैसा दिया वो तो सब सामने आया। अब यही नहीं, रामजीत यादव के अलावा और भी लोग हैं, उन लोगों ने भी खूब मौज काटी, ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदी, मतलब आरामदायक सारी चीज़ें, एसी, कूलर, फ्रिज, अच्छा बेड, ये सब कुछ जो है वो खरीदा गया। रामजीत यादव के अलावा जो चपरासी है वो, उसके अलावा और बहुत सारे लोग इस तरीके से खूब मौज काट रहे हैं। लेकिन इस मौज के बीच में जो जेलर साहब हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। उनके जो आला अधिकारी हैं उन्हें खूब फटकार लगा रहे हैं। और एक चिंता तो यही बात की है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जेलर साहब का ये जो अकाउंट है वो बहुत ज़रूरत का अकाउंट है, सरकारी अकाउंट था, क्योंकि इसी अकाउंट से
कैदियों को पैसा दिया जाता था, इसी अकाउंट से ये काम होता था। जब वो इतना इम्पोर्टेंट अकाउंट था तो उस अकाउंट का अगर चेकबुक गायब हुआ तो इतने दिन तक जानकारी कैसे नहीं हुई, कैसे किसी को पता नहीं चला, कैसे, मतलब अगर मिसिंग था चेकबुक तो कम से कम शिकायत तो करनी चाहिए थी। अगर मिसिंग था चेकबुक तो आपत्ति, ढूंढा गया होगा, नहीं मिला होगा तो अजीब नहीं लगा होगा कि इतने इंपॉर्टेंट अकाउंट जिसमें इतना पैसा है उसका चेकबुक गायब है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि एक जेल के अंदर जेलर का अकाउंट ही साफ कर दिया गया, तो ये लोग बाहर क्या ही करते होंगे पता नहीं। जो कैदी है, जिसे कैद की सजा मिली है, जो सजा काटने वहां गया है, वो इस तरीके की हरकत वहां अंदर कर रहा है तो बाहर क्या ही करता होगा। और जब इस तरीके की असुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश में है तो आप समझिए जेल के अंदर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो बाहर क्या ही होता होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सख्ती बरतने की बात कही जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। रामजीत यादव को धर दबोचा जाएगा और उनसे कितने पैसे वापस ले लिए जाएंगे, अब देखने की बात यही है कि मतलब हो सकता है वो बाइक वापस ली जा सके, बहन और पत्नी और माँ के अकाउंट में जितने पैसे हैं वो वापस लिया जा सके, लेकिन और बाकी पैसा कैसे वापस लिया जाएगा। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये बात एक सुरक्षा की है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये बात ये है कि जब कोई कैदी जेल के अंदर सजा काटने जाता है और वो इस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है, इस तरीके की गलतियां कर रहा है, तो सोचिए कि उसके मन में कैसा डर का माहौल तो एकदम होगा ही नहीं। क्योंकि जेल में ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए ताकि एक यातना जैसा महसूस हो कैदियों को कि वो दोबारा जब भी सजा की बात हो तो उनकी रूह तक कांपे, उन्हें डर लगे। लेकिन यहाँ तो कैदी जेल के अंदर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये घटना कैसी लगी, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इस तरीके की अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, उस पर हम चर्चा करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि देखिए भैया ये अजीबोगरीब दुनिया है, यहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती है। तो हमने एक अजीब सी घटना आपको बता दी। ये घटना आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत धन्यवाद।